आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज बड़ा जोरदार कमाल हुआ राजस्थान विधानसभा में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ सीकर से कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, राजस्थान विधानसभा का जब सत्र चल रहा है आज, तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की ऐसी तगड़ी धुलाई करी दोस्तों कि वो पूरा नजारा देखने लायक था। आज डोटासरा ने एक एक मुद्दे पर, खास तौर से यमुना जल समझौते और ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है जिसको बहुप्रचारित कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और केंद्र सरकार ने भी उसको बहुत प्रचारित किया है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम किया है, उसकी दोस्तों धज्जियां उड़ा के रख दी आज डोटासरा ने। और ऐसे ऐसे सवाल दागे आज, और पूरी परियोजना पर, ईआरसीपी पर और यमुना जल समझौता जो हरियाणा से किया गया है, जो और उसमें क्या क्या गड़बड़ की गई है और किस तरह से उसको अपने हितों को नुकसान पहुंचाया गया है, इसका खुलासा डोटासरा ने विधानसभा में किया। विधानसभा में आज डोटासरा ने न केवल जो राज्य सरकार की ये जो दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं राजस्थान की, इनकी एक एक करके सारी खामियां गिनाई और ये बताया कि किस तरह से राजस्थान के लिए घाटे का सौदा किया गया है। इसके अलावा डोटासरा ने यह भी बताया कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए थे परियोजना से संबंधित, उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का जिक्र तक नहीं किया। जिसका श्रेय कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी खुद ले रही है। तो डोटासरा ने कोई दोस्तों कोर कसर आज बाकी नहीं छोड़ी। आज एक एक करके वहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और पूरे सदन में सन्नाटा पसरा रहा। खुद वहां मुख्यमंत्री, सारा सत्ता पक्ष जो है बिल्कुल मौन धारण किए रहा। जब डोटासरा जो है वो एक के बाद एक अपनी कमान से, तरकश से तीर निकाल के और लगातार तीरों की बरसात कर रहे थे, आरोपों की बौछार लगा रहे थे। लगातार डोटासरा ने काम किया। इसके अलावा डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा का मुद्दा भी उठाया और ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी कि भजनलाल मुख्यमंत्री ने किरोड़ीलाल मीणा के साथ विश्वासघात किया है, उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। डोटासरा ने कहा कि मैं मीणा को, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अपना साड़ू मानता हूं, जबकि दौसा में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा उनके भाई हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस भाई के साथ विश्वासघात किया गया है, इसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है और उनके साथ उनका जो कद और मान था वो नहीं मिला है, ये कहने का उनका मतलब था। तो डोटासरा ने दोस्तों आज पूरी तैयारी के साथ डोटासरा सदन में नजर आए और उन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया सरकार को रगड़ने का। और एक एक करके सरकार के जो दावे प्रतिदावे, जो सरकार के विकास के, खासतौर से पेयजल परियोजनाओं के जो मामले हैं, जो राजस्थान में दो बड़ा मामला आप जानते हैं, चंबल वाला और ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है यमुना जल समझौता जो है, उसमें समझौते में सरकार ने कहां का घुटने टेके हैं मध्य प्रदेश के सामने और हरियाणा के सामने, राजस्थान की भाजपा की सरकार ने। तो ये, और बाकायदा उन्होंने जो ईआरसीपी का जो समझौता किया गया है मध्य प्रदेश से, जिसके बारे में जो 4 महीने पहले करीब समझौता शायद हुआ था, उसका कोई डॉक्यूमेंट समझौते का कि समझौते में क्या शर्तें हैं, इसका खुलासा भजनलाल की सरकार ने नहीं किया। इसका खुलासा भी डोटासरा ने विधानसभा में सत्र के दौरान कर डाला। उन्होंने दावा भी किया कि उनके पास उसकी एक प्रतिलिपि भी है, कॉपी भी है, कि राजस्थान की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार के साथ जो समझौते किए हैं उस समझौते में क्या क्या शामिल है। तो उन समझौते की जानकारी देते हुए उनमें राजस्थान के हितों का कितना नुकसान हुआ है, इसका खुलासा सदन में डोटासरा ने किया। तो यह पूरा वीडियो आप देखिए, डोटासरा ने सदन में क्या क्या कहा, कैसे सरकार के पर एक से एक निशाना साधा और पूरा सदन में सन्नाटा छाया रहा इस दौरान। तो दोस्तों, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, जिसमें इस पूरे सदन के दौरान डोटासरा ने वो जो कार्रवाई है वो आप इस वीडियो में शामिल है। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज इसको शेयर करना नहीं भूलें। और साथ में मेरा निवेदन है कि राजस्थान का मेरा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में
ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को। उस सरकार को शर्म आनी चाहिए। भागीरथ बनकर के आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट किया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? दूसरा बजट के अंदर का आ गया। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया। ईआरसीपी पे पूछना चाहता हूं, जब शुरुआत हुई थी तो 3921 एमसीएम पेयजल की बात हुई। 2022 में रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति की 20वीं बैठक में आपने 1775 एमसीएम पानी की जो इनकी नोट शीट चली और जो बैठक का जो कार्यवाही विवरण जारी हुआ उससे हमें पता लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। केंद्र ने उल्टे, हमारी सरकार ने जब काम चालू किया और 10,000 करोड़ रुपए 12,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की अपने स्टेट फंड से, तो चिट्ठी दी यहाँ के जल संसाधन मंत्री जी ने कि आप ये काम नहीं करोगे, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कोई एमओयू किया बताते हैं। आप बार बार कहते हैं हम गए, प्रधानमंत्री जी का आभार, और हमने वहां पर एक समझौता किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो समझौता क्या है? जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब जो पानी हमको 3921 एमसीएम मिलना था उसके ऊपर माननीय वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐतराज था, वहां की सरकार को ऐतराज था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे आगे की कार्रवाई के लिए स्टे ले रखा था। तो आपके एक एमओयू आपके साइन होते ही, आपके साथ फोटो क्लिक करते ही मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें ऐतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं। तो वो समझौता क्या है मुख्यमंत्री जी? आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने पीकेसी बनाई, साहब बना लो, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने उसके बाद में नाम चेंज कर लिया। आप बताओ तो सही कि आपने केंद्र सरकार ने एक धेला दिया क्या, 1 रुपया दिया क्या? आपने 1 पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया, अक्टूबर 2024 में तो तैयारी हो गया, दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे, अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ईआरसीपी का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही। आज देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है मुख्यमंत्री जी, आप विराजमान हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? दूसरा बजट के अंदर का आ गया, आपका दूसरा आने वाला है। आप बताओ तो सही। हमने स्टेट फंड से पैसा दे करके जो 26 बांध थे केवल, उनमें 53 बांध जोड़ने का काम किया और 12,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू करा दिया, और आपकी डबल इंजन की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी, आप यमुना जल के लिए बहुत वाई लूट रहे हैं, और पता नहीं कितने होर्डिंग आपके लगे तो सरकारी खर्चे पे हैं, व्यक्तियों ने एक नहीं लगाया। आप गिनवा लेना, मेरी बात मान लेना। आपने कहा कि यमुना जल के अंदर, आप बताइए 1994 में समझौता हुआ और 1190 एमसीएम पानी हमको मिलना था। 3100 क्यूसेक की डीपीआर बना करके हमने 2021 में भेजी। आपकी केंद्र की सरकार ने कुछ किया नहीं, और 17 फरवरी 2024 को आप आनन फानन में एक समझौता करते हैं, 4 महीने के अंदर डीपीआर की बात करते हैं, और जो समझौता आपने आज तक आउट नहीं किया, लेकिन मेरे पास कॉपी है, उसमें लिखा हुआ है कि 577 एमसीएम पानी मिलेगा, 24,000 क्यूसेक पानी पहले हरियाणा लेगा, पहले हरियाणा 2400 क्यूसेक पानी लेगा। उसके बाद में 4 महीने, केवल जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 महीने में अगर फ्लड छलकता है ऊपर से, ये पूरा लेने के बाद में हरियाणा में, तो उसके बाद में 4 महीने में पाइपलाइन से आप पानी ले जा सकते हो। और आप होर्डिंग लगा रहे हो बड़े बड़े अलग अलग जैकेट पहन करके कि साहब
भागीरथ बनकर के आए, भागीरथ बनकर के आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। आज 12 महीने से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री जी, आपकी संयुक्त टास्क फोर्स भी नहीं बनी, आपकी डीपीआर नहीं बनी। एक मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, शर्म आनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं।